राजस्थान के इतिहास में बहुत सी चीज ऐसी ही जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हम हमारे भारत के अनेकों महायोद्धाओं के बारे में नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं वीरों की वीरता, उनके साहस और उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव और उनके जीवन के कई किस्से जानेंगे। आज के सच्चे इतिहास में हम राणा चुंडा के त्याग की कहानी को जानेंगे, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अपने त्याग से, अपनी वीरता से राजपूतों के गौरव को बढ़ाने वाले वीर योद्धा राजकुमार चुंडा की गाथा। राजकुमार चुंडा महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजकुमार चुंडा बड़े वीर, साहसी और ज्ञानी थे। प्रसंग उस समय का है जब मेवाड़ की सीमा से लगे राज्य मारवाड़ के राठौड़ राजा राव चुड़ा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने पुत्र राव रणमल को मेवाड़ भेजा। राव चुड़ा अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के राजकुमार चुंडा से करवाना चाहते थे, लेकिन जब राव रणमल मेवाड़ के दरबार में पहुंचे तो दरबार में महाराणा लाखा उपस्थित थे एवं राजकुमार चुंडा वहां नहीं थे। अतः राव रणमल ने विवाह का नारियल महाराणा लाखा के हाथों में दे दिया और दरबार से चले गए। महाराणा लाखा इस समय वृद्ध हो चुके थे। अब विवाह का नारियल जिसके हाथों में रखा जाता है उसी के साथ विवाह होता है। अतः राजकुमार चुंडा ने विवाह के लिए मना कर दिया और अपने पिता के विवाह की इच्छा प्रकट की। राणा लाखा ने राजकुमार को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। अब राणा लाखा विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। अतः राणा लाखा विवश होकर विवाह हेतु तैयार हुए। राजकुमार चुंडा अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव लेकर मारवाड़ गए। राव चुड़ा ने यह स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि राणा लाखा के बाद राजकुमार चुंडा मेवाड़ के राणा न बने, बल्कि अगले राणा महाराणा लाखा और हंसा कुंवर राव चुड़ा की पुत्री का पुत्र बने। राजकुमार चुंडा ने शर्त मान ली। इस शर्त रखने से यह भी सिद्ध होता है कि वास्तव में राव चुड़ा व राव रणमल मेवाड़ की राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे। इसलिए वे राजकुमार चुंडा से अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राणा लाखा के बाद वही मेवाड़ के राणा बनेंगे। और जब राजकुमार चुंडा से विवाह संभव नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि अगला राणा उनकी पुत्री का पुत्र बने। राणा लाखा और हंसा कुंवर का विवाह हुआ। विवाह के 13 महीनों बाद हंसा कुंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम मोकल सिंह रखा गया। राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात मोकल सिंह मेवाड़ के राणा बने एवं राजकुमार चुंडा को संरक्षक बनाया गया, परंतु राजमाता हंसा कुंवर को उन पर संदेह था। इस कारण राजकुमार चुंडा चित्तौड़ छोड़कर मांडू चले गए। मांडू के राजा ने इनका बहुत मान सम्मान किया और एक क्षेत्र का प्रमुख बना दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राव चुड़ा और राव रणमल मेवाड़ आ गए एवं यहाँ की राजनीति में अनुचित हस्तक्षेप करने लगे। यह देख राजमाता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजकुमार चुंडा को संदेश भेजकर उन्हें मेवाड़ की परिस्थितियों से अवगत करवाया और वापस आने का आग्रह किया। राजकुमार चुंडा आग्रह को आदेश मानकर वापस आए। वापस आकर उन्होंने राव चुड़ा और राव रणमल को मेवाड़ की राजनीति से अलग कर दिया एवं राव रणमल को मार दिया। ऐसे थे राजकुमार चुंडा जिन्होंने अपने पिता के लिए अपना राज्य त्याग दिया और छोटे भाई के संरक्षक बने। इसीलिए उन्हें मेवाड़ के भीष्म पितामह भी कहते हैं।